बॉयज एंड गर्ल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्या ढूंढेंगे आप कंपाउंड में, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा RCOOH। तो अगर किसी भी चेन में आपको RCOOH दिखाई देता है, RCOOH, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये ग्रुप मिलेगा, कार्बोनाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड OH। तो इसमें देखिए दो फंक्शनल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्साइल, एक हाइड्रोक्साइल है, और दूसरा जो है वो है कार्बोनाइल। ये ग्रुप जो है कार्बोनाइल, यानी ये पूरा ग्रुप कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनाइल। तो इसको कलेक्टिवली दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ग्रुप जो बनेगा वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वजह से इनको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक कंपाउंड के साथ लगा हुआ है या एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, जिसके साथ भी लगा होगा उसका नाम ओइक एसिड ही होगा, सफिक्स में चेंज नहीं होगा, जैसे अल्कोहल फिनोल में चेंज हो रहा था तो ये सेम रहेगा। ठीक है, तो आए इनके जो कॉमन नेम्स हैं, इनके कॉमन नेम्स जो हैं इनकी सोर्सेस से लिए गए, जहां से ये एसिड मिलते हैं वह उस सोर्सेस से लिए गए। फॉर एग्जांपल एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को फार्मिक एसिड कहते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि लैटिन वर्ड है, ये सारे लैटिन वर्ड हैं। लैटिन फार्मिका, फार्मिका का मतलब होता है एंड, एसिटम, एसिटम का मतलब होता है विनीगर, तो ये विनीगर में पाया जाता है। प्रोपाइन का मतलब होता है मिल्क। ठीक है, ब्यूटायरम लैटिन वर्ड है, ब्यूटायरम का मतलब होता है बटर, ये बटर में मिलेगा। लैटिन वेलर का मतलब होता है रूट, तो ये बटर में मिलेगा। केपर का मतलब होता है गोट, स्त्री के दूध में मिलेगा। तो ये सारे नाम जो हैं अपनी सोर्सेस से ड्राइव किए गए हैं, जिस जिस सोर्स से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उस सोर्स के हिसाब से इसका नाम होगा। ठीक है, अब अगर एक कार्बन है तो आईयूपैक नाम जो है उसमें क्या करेंगे कि हम अल्केन जो है, अल्केन की ई ड्रॉप करके पीछे लगाएंगे ओइक एसिड। तो क्योंकि फार्मिक एसिड में एक ही कार्बन है तो इसका नाम होगा क्या, मीथेन। मीथेन ई ड्रॉप करके आप लगाओगे ओइक एसिड। ठीक है, तो ये क्या होगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्या होगा, प्रो, थोड़ा स्पेल में आप फर्क देखेंगे, प्रोपायोनिक एसिड है, इधर आप लिखोगे प्रोपेन, प्रोपेन ओइक एसिड, इधर ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। उसके बाद क्या आएगा, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड एंड हेक्सेनोइक एसिड। अब एक जो नोट करने वाली बात है, जो याद रखने वाली बात है या समझने वाली बात है कि अगर आप कॉमन नाम देंगे तो आपने कॉमन नाम यूज करने हैं। ठीक है, अगर आप आयुपेक नाम देंगे तो आपने ये वाला सीन यूज करना है। अगर आपने दो कार्बन के लिए कॉमन नाम देना है तो आप एसिटिक एसिड लिखेंगे, आयुपेक नाम देना है तो आप इथेनोइक एसिड लिखेंगे। दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसमें 1 2 3 4 सिस्टम यूज होगा, नंबरिंग, इसमें अल्फा बीटा गामा पजामा यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा कॉमन नेम में और कॉमन नाम, और ये इस यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 ओइक एसिड। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर पहले जो बेसिक चीज है वो ये है कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, आप इसको काउंट इन द चेन, आप इसको चेन में काउंट करेंगे। ठीक है, किसकी चेन में, भले वो आपका आयुपेक नेम हो, भले वो आपका कॉमन नेम हो, दोनों में आप चेन में सिलेक्ट करेंगे, पर फंक्शनल ग्रुप को आप अल्फा बीटा गामा सिस्टम से दूर रखेंगे। अल्फा बीटा गामा, उसके बाद सिग्मा, फिर टेरा मेरा पजामा वगैरह होता है। ठीक है, तो हमारे यहां सिर्फ गामा तक है। तो पहला कार्बन जो होगा फंक्शनल ग्रुप से बिल्कुल जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है वो अल्फा होगा। सेकंड कार्बन विद रेस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप, तो आप फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को अल्फा नहीं करोगे, उसके साथ जो पहला कार्बन है। हाँ, दूसरी बात क्या है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आप चेन में जरूर काउंट करोगे, चेन में जरूर काउंट करोगे। ठीक है, तो एग्जांपल की बात पे आते हैं। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, जरा गौर से देखें और बताना मुझे। ठीक है, CH3
और CH, और यहाँ पे लगा हुआ है OH, और यहाँ पे लगा हुआ है COOH। ठीक है, तो बताएं अगर मुझे कॉमन नाम देना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कार्बन को छोड़ूंगा, फंक्शनल ग्रुप वाले को। ठीक है, इसको करूंगा अल्फा, इसको करूंगा बीटा। ठीक है, तो अल्फा पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी। अल्फा हाइड्रोक्सी, दो कार्बन वाले का कॉमन नाम, सॉरी 3 कार्बन है, चेन में कितनी कार्बन, 1 2 3। फिर वो पायोनिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, देखिए कॉमन नाम में आपने प्रोपाइनिक लिखना है, आयुपेक में आपने लिखना है प्रोपेनोइक एसिड, ये थोड़ा फर्क है। पेनोइक एसिड और पायोनिक एसिड थोड़ा सा स्पेलिंग फर्क है। अच्छा, वो नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी, तो सिस्टमेटिक नेम जो होगा वो होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर यहाँ पे देखें, अगर आपके पास ये कंपाउंड है CH3, इसके बाद CH3, उसके बाद CH, फिर CH, इधर NH2 लगा दो, और इधर लगा दिया आपने कार्बोजाइलिक ग्रुप। क्या चीज है, दोनों नाम पहले पहले अपनी कॉपी पे कर लें, जल्दी ना बताएं मुझे। कॉमन नेम और सिस्टमिक नेम अपनी कॉपी पे लिखें, आपको क्या दिखाई देता है फिर मुझे बताएं। ऑनलाइन वालों आप भी पहले अपनी कॉपी पे लिख लें, उसके बाद बताएं कि क्या होगा नाम। आराम से टाइम लें पर सही करके दें, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो सही करके दें बस। जल्दी करें बेटा, जल्दी करें, शाबाश। आगे बढ़ेगा काम। अल्फा बीटा, बीटा पे 2 ब्रांचेज हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक चेन में लेंगे ना आप, तो ये आप अल्फा बीटा गामा होता है, तो ये बे चेन है, चेन में नहीं आया, और ये बे चेन है। ठीक है, कॉमन नेम क्या लिखूं, अल्फा अमाइनो, क्या लिखूं, अल्फा पे अमाइनो, ए फॉर अमाइनो, और बीटा पे क्या है, मिथाइल। कार्बन कितने, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 एंड 4। ब्यूटारिक एसिड या ब्यूटोनिक एसिड, कॉमन नेम में ब्यूटारिक एसिड, तो अल्फा अमाइनो, अल्फा अमाइनो, उसके बाद बीटा मिथाइल, बीटा मिथाइल क्या होगा, ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। ठीक है बेटा। अच्छा, उधर क्या होगा फिर, अल्फा माना 2, बीटा मीन 3, 2 अमाइनो, 3 मिथाइल, 2 अमाइनो, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। सही है बेटा, ये करके दोगे, चलिए एक मुझे करके दे, सिंपल सा देता हूं आपको, क्या याद करोगे गरीबों। ये देखिए, यहाँ पे है ब्रोमीन, 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 और यहाँ पे है COOH। आराम से करें, जल्दी ना करना, बस सही करके दें। शाबाश, एक मरतबा देख लें, शाबाश शाबाश शाबाश। देखते हैं कौन जल्दी बुझाता है। अभी तू बताए छाते, क्या होगा, अल्फा एंड, पहले कॉमन नेम, उसके बाद सिस्टमेटिक नेम, सिनोइक एसिड, दोनों गलत है। इतना, एनीवन अमंग यू, आरती, सिन्या, नैना, एनीवन एल्स, क्या होगा, पहली बात ये फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आगे तारीख खामोश है। देखिए, अगर अल्फा ट्राई कह रहे हो तो फिर अल्फा 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 3 मरतबा कहोगे, जैसे हम लिखते हैं 2 डाई मिथाइल, तो अल्फा 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 ट्राई मिथाइल होगा, अल्फा 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 ट्राई मिथाइल नहीं, सॉरी क्या है, ब्रोमो, तो नाम क्या होगा,
अल्फा मोनोइक एसिड, वही हेलो हेलो, इतना बड़ा ब्लेंडर। क्या होगा भाई, ये अल्फा कार्बन बीटा है नहीं, तो तीनों जो ब्रोमीन है वो अल्फा के साथ लगे हुए हैं, तो नाम होगा अल्फा, अल्फा, अल्फा ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। अब के कार्बन कितने हैं पेरेंट चेन में? दो। एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, या दोनों? एसिटिक एसिड होगा मनीत। अल्फा ट्राई, अल्फा अल्फा करो फिर सही है। क्या होगा? एसिटिक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। अच्छा नंबरिंग देते हैं अगर हम, तो ये 1 कार्बन होगा, ये 2 होगा, 1 होगा 2 होगा, क्या होगा? 2 2 ट्राई ब्रोमो, 2 2 ट्राई ब्रोमो इथेनोइक एसिड, ट्राई ब्रोमो इथेनोइक एसिड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉमन नाम जब देना हो तो 1 2 की जगह पे अल्फा बीटा आएगा, और चेन के जो वर्ड रूट होगा वो कॉमन नेम वाला होगा, तो ये थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है भाई। काल की 2 2 ट्राई ब्रोमो तो सही है, ठीक है। एक और आपको देता हूं, एक और क्यों दूं, वाले करते हैं अभी। तो ये सीन हो गया, इसको मैं सेव करता हूं। उसके बाद आते हैं यहां पे, तो बुक की जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, पहले तो कॉमन नेम के दिए हुए हैं, इसको जरा देख लें, उसके बाद दूसरे हम करते हैं अपनी तरफ से। तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, ये क्या है? बीटा कार्बन। अल्फा पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, अल्फा क्लोरो प्रोपायोनिक एसिड, अल्फा क्लोरो, तो ये हो गया अल्फा क्लोरो प्रोपायोनिक एसिड। अच्छा यहाँ पे देखें, ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। अब गामा आप इसको ले, इसको ले, चले मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है। तो गामा ये है, तो एक चीज ये जो ये बीटा वाला जो मिथाइल है ये ब्रांच में है, तो नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 माना ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। तो बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड, बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड, ये हो गया कॉमन नाम। कॉमन नाम की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा इसमें एक दो गलतियां मैं आपको बताता हूं, ठीक है, बुक वाले में। तो ये क्या होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, और ये गामा, गामा पे क्या है? हाइड्रोक्सी, गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, सही है बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे क्या चीज है? तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, बीटा, गामा और सिग्मा, ठीक है। तो ब्रांच किस पे है? अल्फा पे, तो नाम क्या होगा? अल्फा बीटा। अच्छा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर गलत बनी हुई है, नाम और दिया हुआ है। अगर अल्फा बीटा डाइमिथाइल क्या है? वैलिक एसिड है, तो यहाँ पे मिथाइल आएगा, जो कि मिसिंग है, जो कि मिसिंग है। अच्छा बीटा पे तो ये CH2 जो है इधर CH3 होगा, और ये CH2 थोड़ा रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया, CH2 इधर वाला इधर हो गया है, ठीक है। बाकी ठीक है। क्या होगा? अल्फा बीटा डाई मिथाइल वैलरिक एसिड। अगर इधर मिथाइल लगाओ तो फिर ये नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, वरना या तो फिर स्ट्रक्चर सही है तो फिर नाम गलत। तो स्ट्रक्चर सही नहीं थी, क्यों सही नहीं थी? तो यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, CH सॉरी लगा हुआ है, वो ऐसे आएगा नहीं जब तक उस पर ब्रांच ना हो, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले को देखें, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा ये वाला, ये भी कर दिया ना हमने। चलिए इससे रिलेटेड मुझे करके दे अभी बस एक दो आपसे करवाता हूं, ठीक है बेटा। पहला पहला आप मुझे ये करके दें कि यहाँ पे CH है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ठीक है। एक तो ये कर ले, आप दोनों नाम देंगे, कॉमन भी आयुपेक भी, और दूसरा ये करें, बस ये दो करके दें, दो कर ले, चेक करता हूं मैं, आप कर ले, शाबाश। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा यहाँ पे कंडेंस फॉर्म है, यहाँ पे मैंने ओपन लिखा है, दोनों सेम ही है, ऐसे नहीं कि इन दोनों में कोई फर्क है, कोई अंतर नहीं है। चले अंतर मंतर जादू जंतर करें, कर ले बेटा, देखें कौन सही करता है, कॉपी पे करके दिखाएं, आप लोग भी करें बेटा। शाबाश शाबाश, जो जल्दी करे और सही करे। चाइना मैन, चाइना मैन, विमान, हाँ भाई विमान जो है जाहिर है बाहर से चाइना से पढ़ने आया, मजाक थोड़ी है। अल्फा अमाइन बीटा ब्रोमो क्लोरो प्रोपानिक एसिड, अल्फा अमाइन बीटा ब्रोमो बीटा क्लोरो होगा,
प्रोपाइनिक एसिड सही है, पर थोड़ी गलती है। मनीत अल्फा हाइड्रोक्सी, हाँ अल्फा हाइड्रोक्साइड कहाँ आया मनीत? बंदूक मंगवाऊं? नहीं गलत है। पाल की 2 ड्राई ब्रोमो इथेनोइक एसिड, अच्छा वो तो गुजर गया, वो गुजर गया, नए की बात करें। शाबाश शाबाश। पहले आप लोगों ने बताना है कॉमन नेम, उसके बाद बताना है सिस्टमेटिक नेम। कॉमन नेम उसके बाद बताना है सिस्टमेटिक नेम। शाबाश बेटा शाबाश। तो ये तो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। ए फॉर अमीनो, बी फॉर ब्रोमो, पहले नाम किसका आएगा? कौन सही बताएगा पहले बताए, मैं लिखूं। अल्फा अमीनो, बीटा ब्रोमो, बीटा क्लोरो, प्रोपाइनिक एसिड। अल्फा अमाइनो, अमाइनो मदिया, नॉट अमाइन। अल्फा अमाइनो, अमाइन तब होगा जब ये सफिक्स होगा, अगर प्रीफिक्स होगा तो फिर अमाइनो होगा, ठीक है। तो अल्फा अमाइनो होगा कॉमन में, अल्फा अमाइनो सही है अल्फाबेटिकली। बीटा में क्या चीज है? ब्रोमो। और क्या है? क्लोरो, सी फॉर क्लोरो। बीटा क्लोरो, सॉरी बीटा ब्रोमो, बीटा क्लोरो। बीटा क्लोरो के बाद क्या चीज है? कार्बन कितने काउंट करें? 1 2 3। तो प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, क्योंकि कॉमन नाम की बात करें प्रोपायोनिक एसिड। चले भाई ये तो हो गया। सिस्टमेटिक नेम की बात करें तो ये 1 कार्बन है, ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला। 2 पे अमाइनो, 3 पे ब्रोमो और क्लोरो। क्या लिखूं? 2 अमाइनो, 2 अमाइनो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, क्लोरो, उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड। तो भाई ये क्या होगा? ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब आपकी मर्जी है, गामा इसको लें, इसको लें, इसको लें, किसको भी ले सकते हैं। हम लेते हैं सीधी चेन। भाई बेचैन कौन है? ये 2 मिथाइल ग्रुप है, बताएं क्या होगा? बीटा डाई मिथाइल नहीं, अगेन अगेन आप गलती करें, बीटा बीटा डाई मिथाइल, बीटा बीटा। तो क्या लिखूं मैं? सुहाना, बीटा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटारिक एसिड, बिल्कुल सही है। बीटा बीटा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल क्या होगा? ब्यूटारिक एसिड, क्योंकि कॉमन नेम है। और वहां पे क्या होगा बताएं जरा? ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 और ये 4। 3 पे 2 मिथाइल है, क्या लिखूं? 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड और ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है बेटा। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई किस चीज की? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं अल्डिहाइड की। अल्डिहाइड के नाम बिल्कुल इस तरह से, कॉमन नाम। आईपेक नेम में ओइक एसिड की जगह पे आप अल लगाओगे, अल्केन अल होगा। बाकी जो फार्मिक एसिड था वो फार्मल्डिहाइड होगा, एसिटिक एसिड था वो एसिटल्डिहाइड होगा, प्रोपाइनिक एसिड था वो प्रोपाइन अल्डिहाइड होगा, ब्यूटारिक एसिड ब्यूटार अल्डिहाइड। यानी जो ओइक एसिड था या जो इक एसिड था उसको हटा के आप अल्डिहाइड लगाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे, तो भाई पहली बात जो आप लोगों ने ध्यान रखना है वो ये कि भाई कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड। पहली बात कि अल्डिहाइड्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अल्डिहाइड जो है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है या तो आर सी एच होगा, और अगर एरोमेटिक अल्डिहाइड है तो बेंजीन रिंग के साथ सी एच ओ लगा होगा। बेंजीन रिंग के साथ सी एच ओ, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये बेंजीन और बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है? सी एच ओ, अल्डिहाइड ग्रुप। तो इसकी जो प्रीफिक्स है इस फंक्शनल ग्रुप की, अगर ये माइनर होगा उसकी प्रीफिक्स होगी फॉर्माइल, ठीक है। और इसकी जो सफिक्स होगी वो होगी अल, सफिक्स क्या होगी? अल। अल्कोहल की ओल है, इसकी क्या होगी? अल। यानी अगर आपने सिस्टमेटिक नेम लिखना है तो अल्केन की ई ड्रॉप करके पीछे लगाएंगे अल। और अगर आपने कॉमन नेम लिखना है, ठीक है, तो कॉमन नेम में क्या होगा? कॉमन नेम में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसका एक एसिड हटा के बाकी क्या लग जाएंगे? इसकी जगह पे अल्डिहाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अल्डिहाइड लगाएंगे। चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो फार्मिक एसिड था तो यहां क्या होगा? फार्मिक एसिड, एक एसिड कटा दें तो बाकी क्या हो जाएगा? फार्म अल्डिहाइड, फार्म अल्डिहाइड। तो फार्मूला क्या होगा? HCHO, फार्म अल्डिहाइड। आईपेक नाम क्या होगा? मीथेनल, मीथेन अल।
तो ये कॉमन नेम हो गया, ऊपर हेडिंग दे देते हैं कॉमन नेम, इसके बाद फार्मूला, और उसके बाद क्या चीज है, आईयूपैक नेम और सिस्टमेटिक नेम। ठीक है, तो एक कार्बन वाले को फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे, दो कार्बन वाले को एसिटल्डिहाइड। एसिड वहां पे था एसिटिक एसिड, एक एसिड को हटा दें, क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। फार्मूला क्या होगा, CH3CHO, CH3CHO। इसका नाम क्या होगा, इथेनल। इसका नाम क्या होगा, इथेनल। ठीक है, तो तीन कार्बन वाले को क्या कहें, प्रोपाइन अल्डिहाइड। वो था प्रोपायोनिक एसिड, इसको कहेंगे प्रोपाइन अल्डिहाइड। प्रोपाइन अल्डिहाइड फार्मूला बताएं, क्या लिखूं, CH3CH2 एंड CHO। ठीक है, तो नाम क्या होगा, प्रोपेनल। प्रोपाइनल नहीं, प्रोपेनल। अच्छा, चार कार्बन वाले का नाम था ब्यूटायरिक एसिड, तो यहां पे होगा ब्यूटायर अल्डिहाइड। ब्यूटायर अल्डिहाइड क्या लिखूं, CH3CH2 एंड CHO। ये आपका हो गया ब्यूटेनल। ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल के बाद आएगा पेंटेनल, पेंटेनल के बाद आएगा हेक्सेनल। फार्मूला वही होते जाएंगे जिस तरह से हम करते आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा कंडेंस में करते हैं, तो CH3CH2 अगर मैं 3 मरतबा लिखूं तो एक ही बात है, सही है। तो यहाँ पे CH2 2 मरतबा है, यहाँ पे क्या हो गया, 3 मरतबा हो गया। ठीक है, तो नीचे हेक्सेनल में क्या होगा, 4 टाइम्स, यानी CH2 आप 4 मरतबा लिखेंगे, CHO फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये क्या होगा, वेलर अल्डिहाइड। वेलर अल्डिहाइड। और ये क्या होगा, केपर अल्डिहाइड। केपर अल्डिहाइड। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये केपर अल्डिहाइड बकरी के दूध में मिलेगा, नहीं, आपको कैप्रोइक एसिड मिलेगा। इनके नाम जो हैं कॉमन नाम, वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड से उधार लिए गए हैं, दे आर बोरोड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ऐसा नहीं है कि इनकी कोई नेचुरल सोर्सेज है, नहीं, नेचुरल सोर्सेज किसकी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, वहां से इसको उधार लिया गया है। ठीक है, तो जब आप इसका कॉमन और आईयूपैक नेम देंगे, वही अल्फा बीटा गामा पजामा सिस्टम यूज करेंगे। जैसे कि यही कार्बन है भाई, ये कार्बन हो गई आपकी, कार्बन 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 और उसके बाद CHO। तो ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, और ये 1 कार्बन होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5। तो ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, ये होगा गामा, ये होगा सिग्मा, बाकी आगे पजामा शजामा होंगे। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इस चीज की, CH3CHO नाम क्या होगा, कॉमन नाम भी बताएं, सिस्टमेटिक नाम भी बताएं, क्या होगा, 2 कार्बन है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड और तो कुछ नहीं इसमें, एसिटल्डिहाइड और इथेनल। एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम है, एसिट अल्डिहाइड, और क्या चीज है, इथेनल। अच्छा, अगर अगर इसी से मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, कि मैंने CH2 पे एक OH लगा दिया, उसके बाद इधर COOH लगा, तो अब क्या हो गया, तो मेन कंपाउंड आपका एसिटिक एसिड ही है, क्या आ गया, OH। कहां लगा है, 1 2 कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है। नाम क्या होगा, कॉमन नेम क्या लिखूं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड क्या आता है, एसिटल्डिहाइड, CHO करें। ठीक है, क्या लिखूं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एसिड अल्डिहाइड। ये तो हो गया कौन सा नाम, कॉमन। वो वाला नाम क्या होगा, आईयूपैक नाम, 2 हाइड्रोक्सी इथेनल। 2 हाइड्रोक्सी इथेनल, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन यानी इथेनल, उसके सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH। सिस्टमेटिक नेम होगा, सिस्टमेटिक नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी कौन, इथेनल। ठीक है बेटा, चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर मैं एक ऊपर कंपाउंड लिखता हूं, मेरे पास कंपाउंड यही है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद CH2, इसके बाद मैंने यहां पे लगा दिया OH ग्रुप, और यहां पे लगा दिया मैंने CHO। आप खुद नाम दें, उसके बाद मैं कोशिश करता हूं। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप, बाकी आप खुद जाने। कॉमन नेम दे,
कॉमन नेम यहां पे देते हैं, मैं सिस्टमेटिक नेम यहां पे देता हूं। पहले गौर करें, कॉपी पे लिख लें, जल्दबाजी ना करें। शाबाश शाबाश शाबाश, सही दे। देख ले बेटा, जल्दी ना करें, आराम से आराम से। जल्दी करें, शाबाश। गलत गलत गलत, विलन गलत, पुरानी फिल्मों के डाकू गलत। मनीत अल्फा हाइड्रोक्सी गलत, मनीत। बीटा ब्रोमो बीटा क्लोरो अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा, बिल्कुल सही नैना, बिल्कुल सही। सुधा अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा ब्रोमो, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत। अदनान क्या होगा? देखिए, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये चीज नेसेसरी है। तो पहले भाई अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, आगे कार्बन है ही नहीं, तो हमारी चेन ये है, ये चेन है, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। बेचैन कौन है? जिसको सकून नहीं, वो हाइड्रोक्सी क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो बी फॉर ब्रोमो पहले आएगा। नाम क्या लिखे? नाम होगा बीटा ब्रोमो बीटा क्लोरो, उसके बाद अल्फा हाइड्रोक्सी, उसके बाद बीटा आयोडो, शायद ही आप लोगों ने नहीं लिखा था, बीटा आयोडो प्रोपाइन अल्डिहाइड, प्रोपाइन अल्डिहाइड, प्रोपाइन अल्डिहाइड। ठीक है, अल्फेक नेम क्या होगा? 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, आगे क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी 3 आयोडो 3 आयोडो प्रोपेनल, प्रोपेनल। चलें भाई, ये है, हो गया, ठीक है। चलें एक और कर लेते हैं। अगर मेरे पास इस जैसा है कोई CH3 है, उसके बाद C2H5 है, उसके बाद डू इट गाइस, कॉमन नेम सिस्टमेटिक नेम कर लें, 2 मिनट लें, कर लें। सही है सही है सही है बेटा, 2 मिनट लें, करके दें, सही करके दें। शाबाश बेटा। नहीं 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 नहीं, यू आर भूलिंग अल्फा इथेनॉल। हल भाई, इथेनॉल कहां से आ गया? क्या बंदूक मारूं? नहीं है, नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। अरे भाई, पहले चेन ढूंढना तो सीखें। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां से ज्यादा है यार, इधर क्यों नहीं मर रहे हो? हाँ, इधर ध्यान, इधर क्या है? ये चेन है आपकी, देखें, ये अल्फा फंक्शनल ग्रुप, अल्फा बीटा गामा सिग्मा यहाँ पे है। तो ये बेचैन और ये बेचैन, बताएं कहां कहां पे है? अल्फा इथाइल बीटा मिथाइल, अल्फा इथाइल कॉमा बीटा मिथाइल। आगे कितने कार्बन है चेन में? 5। वेलर अल्डिहाइड, वेलर अल्डिहाइड कॉमन नेम है बेटा, वेलर अल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या होगा? ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन,
ये 3 कार्बन, ये 4 और 5 इसमें है, ठीक है। तो एक ब्रांच सेकंड पे है, दूसरी किस पे, थर्ड पे, 2 इथाइल, 2 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल पेंटेनल, 3 मिथाइल पेंटेनल, ठीक है। चकमा ना खाएं, थोड़ा होश से बैठे, होश से बैठे जरा। अच्छा यहां पे देखें, चलिए मैं इसको करें आराम से, आराम से। आराम से, पहले कॉपी पे कर ले, जल्दी ना करें, पहले कॉपी पे कर ले बेटा, कॉपी पे कर लें, उसके बाद हम कर। आराम से, जल्दी नहीं। शाबाश बेटो। अल्फा इधर लफ्ता, देन सॉरी मैंने इधर अल्डिहाइड नहीं लिखा, अल्डिहाइड करूं पहले, ठीक है। सही है, सही है। हाँ भी बताओ, ये बीटा इथाइल क्यों, अल्फा है ना, ये अल्फा है। हाँ, ठीक है, 1 2 3 4, 4 इसको लें, इसको लें, तो अल्फा पे है ना दोनों ब्रांचेस, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। ये देखो यहां से ये चेन गई, क्या होगा, तो ना भूलो ना, क्या लिखूं, बीटा इथाइल, अल्फा इथाइल, अल्फा मिथाइल, अल्फा इथाइल, अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल अल्डिहाइड, ब्यूटाइल अल्डिहाइड। अच्छा वो नाम क्या होगा, 2 इथाइल 2 मिथाइल, 2 इथाइल कॉमा 2 मिथाइल ब्यूटेनल, सही है। तो ये बहुत है। अब बुक में देखते हैं, बुक एक्सरसाइज में क्या है। तो बुक की बात करें तो बुक में भी कुछ नाम दिए हैं, उसको कर लें जरा। अच्छा ये एक चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये नाम दिए हुए हैं बुक में, देख लें जरा एक मरतबा इनको, उसके बाद बढ़ते हैं। क्या होगा, 2 पे ब्रांच है, कौन सी, मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन, 3 प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें 1 कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, 2 एसिड है, 2 कार्बन, तो डाइओइक एसिड करेंगे, कोई परेशानी वाली बात। 3 है तो ट्राइओइक एसिड, 2 है तो क्या करेंगे, डाइओइक एसिड। ये क्या कि 1 2, आप 1 2 इधर भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं। तो क्या लिखें, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन कामा 1 कामा 4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। अच्छा दूसरी बात, इसकी अगर दूसरी स्ट्रक्चर लिखें, छोकरों और छोकरियों इधर देखें जरा, ये आपका सेम चीज है। अगर ये सिस फॉर्म में है तो इसका नाम है मैलिक एसिड। अगर ये सिस फॉर्म में है, यही कंपाउंड है, इसका नाम लिखा है हमने। अगर सिस है तो इसको मैलिक एसिड कहेंगे, अगर ट्रांस है तो ये फ्यूमेरिक एसिड होता है, COOH, इस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे हम, और यहां पे आप सिर्फ उसको कहेंगे फ्यूमेरिक एसिड। क्योंकि क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, अभी बे बायो के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एक आइसोमर पे दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों यही कंपाउंड है, मैलिक एसिड भी यही है, फ्यूमेरिक एसिड भी यही है, यानी ये दोनों की स्ट्रक्चर आपके सामने है, सिर्फ ग्रुप की पोजीशन चेंज है।
तो एक्टिव साइट पे एक बाइंड होगा, एक नहीं होगा। तो एक पे एंजाइम काम करती है, दूसरे पे नहीं करती। तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, किस पे एंजाइम काम करती है, किस पे नहीं करती। ठीक है, तो कोई कंपाउंड यूजफुल हो जाता है, कोई यूजलेस हो जाता है। तो अच्छा, उसके बाद अगर बेंजीन रिंग पे है तो इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहेंगे? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में नंबरिंग कहां से होगी? मेजर फंक्शनल ग्रुप से। वो ये है, तो 1 2 3, 3 पे क्या है? ब्रोमो। तो नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अगर अगर दो जो है बेंजोइक एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, तो हम लिखेंगे 1 और 4 पे हैं, तो नाम क्या होगा? बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड। ठीक है, तो डाइओइक एसिड होगा। तो ये आपके बुक वाले थे, बुक वाले भी हमने कर लिए। इसके बाद अल्डिहाइड वाले करें। जी बाबा जी। हाँ हाँ, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड ही होना। नेम चेंज थी दोनों जो। तो एग्जांपल आज बुदा अल्डिहाइड रान दो एक्रोमें। वेयर इज अल्डिहाइड? वेयर इज अल्डिहाइड? कीटाणु, और ये कीटाणु, और ये अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के दो ही कॉमन नाम दिए हैं, फार्मल्डिहाइड, फार्मिक एसिड से फार्मल्डिहाइड बना, एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड, प्रोपानिक एसिड से प्रोपाइनल्डिहाइड। वो आपको बहुत होशियार समझते हैं, इसके नीचे दिए नहीं। ब्यूटारिक एसिड से ब्यूटारल्डिहाइड, वेनरिक एसिड से वेनरल्डिहाइड। क्योंकि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपको अज्यूम किया गया है कि आपको आता होगा। अच्छा, इसको देखें, जरा गौर करें। तो एक ही कार्बन है, दो कार्बन है, इथेनॉल होगा। ठीक है, क्योंकि कोई साइड चेन नहीं है। 3 कार्बन, प्रोपाइनल्डिहाइड मेन चेन है, 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल। अच्छा, यहां पे कितने? 4 कार्बन है, ब्यूटेनल मेन कंपाउंड है, ब्यूटेनल। उसके बाद क्या है? क्लोरीन 3 पे, मिथाइल 2 पे। अल्फाबेटिकली क्लोरीन का नाम पहले आएगा, 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनल। उसके बाद क्या चीज है बेटा? यहां पे देखें क्या होगा कि 2 ब्रोमो और 1, 3 कार्बन की चेन है, 2 पे ब्रोमो और 3 पे हाइड्रोक्सी। मेजर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, तो 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल होगा। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ये बुक में किए हुए हैं, तो इसको सेव नहीं करते। एक कार्बोक्सिलिक एसिड में गलत था, वो कहां है? मैं ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा। कीटाणु को छोड़ें, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक गलत था यार, कौन सा था? किधर गया? किधर गया? किधर गया? क्लोरीन, ये भी नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा? वैसे तो अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन है। अगर आपको पता है तो ये ग्लाइसिन है, पर इसका नाम क्या होगा? 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। 2 अमाइनो, यार ये गलत था, वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा? सवेरे ही मैंने देखा था। चलिए, नहीं है तो अच्छी बात है। उसके बाद कीटोन कर ले। कीटोन छोटा सा फंक्शनल ग्रुप है, उसको भी कर लेते हैं। किधर गया? कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसके बाद कीटोन। कीटोन, हाँ हाँ, यही है, यही है, यही है। अच्छा, कीटोन में करना क्या है? कीटोन में होगा भाई RCOR, आर सी ओ आर। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको अगर ओपन करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप। अब अगर एक साइड पे बेंजीन रिंग है तो फिनाइल कहेंगे। ठीक है, यहां पे देखें, ये कीटोन ग्रुप। अब कॉमन नेम में क्या होगा कि अल्काइल 1, अल्काइल 2, दूसरा अल्काइल। अगर दोनों सेम है तो डाई अल्काइल होगा। पीछे लिखेंगे कीटोन। पीछे क्या लिखेंगे? कीटोन। किस नेम में? कॉमन में। तो दोनों अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करें, एक इथाइल, दूसरा मिथाइल। इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन होगा। यहां पे देखें, एक मिथाइल, दूसरा फिनाइल, क्या होगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन। यहां पे क्या चीज है? एक आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, दूसरा क्या है? मिथाइल। एम फॉर मिथाइल, पी फॉर प्रोपाइल। देखिए आइसोटर्शरी, ये पहला आप जो है ना, उसका जो रूट वर्ड है वो यूज करेंगे। तो पी फॉर प्रोपाइल है, प्रोपाइल है, और एम फॉर मिथाइल है। तो नाम क्या होगा कि मिथाइल पहले आइसोप्रोपाइल कीटोन, यानी इसका एम काउंट करेंगे और इसका पी काउंट करेंगे। आइसो सिर्फ उसकी नेचर बता रहा है, उसका नाम नहीं है। कि नेचर बता रहा है कि 3 कार्बन की चेंज है उसमें ग्रांट है। उसका नाम क्या होगा कि मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन।
चलो एक दो अगर इधर करें तो व्हाट अबाउट दिस CH3 CH3 CH2 CO, और अगर मैं यहां पे लिखूं C2H5, मुझे कॉमन नाम बताएं क्या होगा? कौन सा ग्रुप है? आइसोब्यूटाइल। कौन सा ग्रुप है? इथाइल। तो बी फॉर ब्यूटाइल, और कौन सा है? बी फॉर ब्यूटाइल और ई फॉर इथाइल। पहले नाम किसका आएगा? हम लिखेंगे आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, इथाइल सॉरी कीटोन, इथाइल कीटोन। अच्छा ये देखें, डाइफिनाइल कीटोन है। जब दोनों फिनाइल रिंग है, बेंजीन, नाम क्या होगा? डाइफिनाइल, डाइफिनाइल कीटोन। इसका अपना नाम है, इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। नाम याद कर लेना, बेंजोफिनोन। अच्छा दूसरा इस जैसा कंपाउंड होता है, इसको भी याद कर लेना जरा। अच्छा CH3CO, उसके बाद बेंजीन रिंग है, इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। वैसे क्या होगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन। एक साइड पे मिथाइल, दूसरी साइड पे फिनाइल, इसका नाम होगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। और इसका जो अपना नाम है, वैसे मार्किन नेम ये भी कॉमन है, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन में भी आगे चल के आए, पर ना आए तो इसको जरा सेव कर लेते हैं। अच्छा आप देखें आयुपेक नेम में क्या करोगे आप? आयुपेक नेम में अल्केन की ड्रॉप करोगे, अल्केन की ऑन लगाओगे, अल्केन की ड्रॉप करके ऑन। अगर कंपाउंड की चेन में कार्बोनाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है, CO ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो आप ऑन लगाओगे। ठीक है, यहां पे देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? जिस साइड से कार्बोनाइल नजदीक होगा। तो 1 2 3 4। किस कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है? 2 पे, तो नाम होगा 2 ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेन का मतलब है कि 4 कार्बन, इन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ओन का मतलब है कीटोन। तो किस कार्बन पे? 2 पे। तो हमेशा भले दूसरे सब्स्टिट्यूएंट हो, आपको कीटोन की पोजीशन जरूर मेंशन करनी है, क्योंकि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है। जो फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, उसकी पोजीशन मेंशन करना जरूरी होता है। अच्छा यहां पे देखिए जरा, तो भाई 1, अच्छा इस 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप, तो दोनों साइड से नंबर कर सकते हैं। एक मिथाइल 2 कार्बन पे, दूसरा 4 पे, तो नाम क्या होगा? 2 4 डाई मिथाइल। फिर इसकी पोजीशन बतानी है 3 पे। 3 पे क्या है? आप इस तरह से लिख सकते हो कि 2 4 डाई मिथाइल 3 पेंटेनोन, या 3 पेंटेनोन को आप पेंट 3 ऑन भी कर सकते हो, पेंट 3 ऑन, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा यहां पे आए, इसमें गलती थी, मैं उधर ढूंढ रहा था, ये गलत है। देखें क्या गलती है, ढूंढे जरा, इसमें गलती है, आप ढूंढें जब, तब तक मैं ये कर लेता हूं। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये पहला दूसरा तीसरा 3 क्लोरो, 4 कार्बन है, 3 क्लोरो, तो पे फंक्शनल ग्रुप है 2 ब्यूटेनोन। इसमें गलती क्या है? OH की प्रायोरिटी ज्यादा है ब्रोमीन की, तो नंबरिंग यहां से होगी। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये गलती थी। ठीक है, नंबरिंग में गलती है, प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी, यानी इसको हम क्या कर लें, 2 कर लें, पहले ब्रोमो का नाम आएगा तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, बाकी 3 पे फंक्शनल ग्रुप 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। चले अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते हैं, इसको मैं सेव कर लूं, एक तो अपने एग्जांपल करते हैं। इधर है जरा, इसको देखिए इधर, CH3 CO CH2 CH2 CH3, what is this? How many carbons are there? 1 2 3 4 5। What is the position of functional group 2? हम लिखेंगे 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन। ठीक है, चलो हमने थोड़ी सी चेंज की कि CH3 CO, उसके बाद CH, उसके बाद CH3, उसके बाद लगा दिया हमने CH3। थोड़ी चेंज क्या आई कि 2 पे फंक्शनल ग्रुप, 3 पे फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग 1 2 3 4।
तो चेन ये है तो बेचेन ये है, क्या लिखूं? 3 मिथाइल 2 पे फंक्शनल ग्रुप 2 पेंटेनोन 2 ब्यूटेनोन सॉरी 2 ब्यूटेनोन। ठीक है। अच्छा, अगर अगर इस तरह से है कि CH3 C2H5, उसके बाद जो है CH, उसके बाद है CO, उसके बाद है CH, फिर जो है CH3, फिर CH3 है, बताएं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? क्या करें? चैन ढूंढेंगे। 1 2 3 1 2 3, तो ये आपकी चेन होगी। सही है। आप चेन इस तरह से भी ले सकते हो, सॉरी गलत गलत गलत। ये आपकी चेन नहीं होगी, आपकी चेन होगी ये। ठीक है। और यहां पे आ गया CH3। तो चेन से बेचैन कौन है? नंबरिंग कहां से करें? 1 2 3 1 2 3 4, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने मिथाइल हैं? 2। एक 2 पे है, दूसरा 4 पे। क्या लिखूं? 2,4 डायमिथाइल, और डायमिथाइल हो गया 3 हेक्सेन, 3 हेक्सेन ऑन। एक और कर लेते हैं, जगह है एक और। CH3 CH2 Cl CO CH3, क्या करूं? 1 मेजर फंक्शनल 2 3 4 5 6, क्लोरीन नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर क्लोरीन चेन में नहीं आता तो फिर तो ये भी हो सकता है, पर इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो ये करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी चेन हो गई, ये चेन हो गई। 4 मिथाइल, 4 मिथाइल या 5 क्लोरो, पहले क्या लिखूं? 4 मिथाइल 5 क्लोरो, इसका नाम होगा 5 क्लोरो 4 मिथाइल। कौन सा अल्केनोन? 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन। सही है बेटा। चलें इसको सेव करते हैं। आज के लिए काफी है, बाकी जो कल रह गए 5 क्लोरो 4 मिथाइल 2 पे। सही है पालकी, बिल्कुल सही, सही है। बाकी कल करेंगे बेटा, कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा करने, परसों करेंगे।